दोस्तों रेलवे में नई भर्ती का बड़ा अपडेट मैं आपके लिए दे रहा हूं एकदम सटीक और एवं सच्चाई के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक इतना बड़ा अपडेट दूंगा जिस अपडेट को सुनकर कहीं ना कहीं आपको जो है खुशी मिलने वाली है। वह अपडेट है रेलवे सेक्टर में आने वाली नई भर्तियों के बारे में। बिल्कुल आपको मैं अपडेट के साथ बता रहा हूं कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, कौन कौन सी वो रेलवे की भर्तियां है जो आने वाली है जल्द से जल्द। तो थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं रेलवे नई भर्ती के बारे में। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में जल्द से जल्द जो है 1.5 लाख पदों पर जो है भर्ती निकल कर आएगी। बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। इतना ही नहीं, यह अपडेट मैं दे रहा हूं आपके लिए बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से कि मार्च और अप्रैल तक भर्तियों का जो है पूरा प्रोसेस करवा लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी भर्तियां चल रही है हाल फिलहाल में एनटीपीसी की चल रही है, जिसके अभी जो है समाप्त नहीं हुआ है पूरा प्रोसेस, और रेलवे ग्रुप डी का 5वां फेज चल रहा है। तो बिल्कुल यहां पर जो है मार्च और अप्रैल तक इनका निपटारा हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। यह अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज चैनल का पेपर कटिंग है, यह अखबार का पेपर कटिंग है। थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो आपको पेपर कटिंग दिखाई दे रहा है ये बहुत कुछ बोल रहा है हमको। अब क्या कुछ बोल रहा है, थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। रेलवे में जो है यह बताया जा रहा है कि 7,784 पद जो है टीटी के रिक्त चल रहे हैं। तो टीटी बनने का अगर आपका सपना है तो बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। यह लोकसभा में रेल मंत्री के द्वारा बताया गया है कि सभी 16 जोन के अंदर सीटें रिक्त चल रही है टीटी के पद में, ठीक है। एंड अब यह भी सबसे बड़ा अपडेट है कि डिपार्टमेंट ने बोल दिया है, रेलवे ने बोल दिया है कि जो है जल्द से जल्द आप भर्ती संपन्न करवाइए, पूरा प्रोसेस करवाइए। एंड डाटा मांग रहा है सभी 16 जोन से रेलवे। डाटा कुछ इस प्रकार मांग रहा है कि आप हमें डाटा प्रस्तुत करवाइए कि कौन से पद के लिए कितने रिक्त पद चल रहे हैं, क्योंकि उनको जल्द से जल्द रेलवे को यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस करवाना है। थोड़ा आप ध्यान देते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आने वाले टाइम में रेलवे ने साफ साफ जो है रास्ता बता दिया है कि आने वाले भविष्य में जल्द से जल्द एनटीपीसी का कोई सपना देख रहा है तो जल्द से जल्द यह सपना पूरा होगा। एंड एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी की जो है जल्द से जल्द भर्ती आएगी। एंड आरपीएफ की भी जो है भर्ती इसमें निकलने वाली है। कौन सी भर्ती सबसे पहले आएगी वह अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है इसका पूरा प्रोसेस जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने, रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है सभी 16 जोन के लिए कि आप जल्द से जल्द इसकी संपन्न प्रक्रिया करवाइएगा। अब आपके लिए बता देता हूं कि ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, 5वां फेज चल रहा है, अंतिम पड़ाव पर एग्जाम्स होना है। तो यहां पर 6 अक्टूबर से 5वां फेज हो गया है और यह 11 अक्टूबर तक जो है रेलवे की परीक्षा का समापन हो जाएगा ग्रुप डी का। तो आंसर की अगर देखा जाए तो नवंबर माह में संभावित लग रहा है कि आपकी आंसर की आ जाएगी। एंड कंप्लीट पूरा प्रोसेस होने में आपकी फिजिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो है मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, और होना भी जरूरी है क्योंकि रेलवे ने बोल दिया है साफ साफ कि आप मार्च अप्रैल तक इस काम को पूरा करवाइएगा। तो जल्द से जल्द यह कार्य होने वाला है। तो जो रेलवे ग्रुप डी का सपना देख रहे हो मेरे भाई, जल्द से जल्द आपको नौकरी मिलेगी। एंड अब मैं आपको यह बताऊंगा कि न्यू वैकेंसी कौन कौन सी आएगी। सबसे पहले कौन सी भर्ती का जो है संभावना लग रही है, अब आप बोर्ड पर थोड़ा फोकस रखिएगा। देखिए दोस्त, जो एक्सपेक्टेड हमें लग रहा है कि सबसे पहले जो है आपकी एएलपी और टेक्नीशियन आने वाली है। तो एएलपी और टेक्नीशियन अगर आपको बनना है
तो दिसंबर और जनवरी माह में कुछ ना कुछ अपडेट अवश्य मिलेगा इस भर्ती के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर चांस लग रहे हैं वह आरपीएफ का लग रहा है। तो आरपीएफ में आपकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों पदों के लिए आएगी। तो इसके लिए 2023 मैं बता रहा हूं कि जनवरी में हमें जल्द से जल्द जो है खुशखबरी मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर मैंने एनटीपीसी को रखा है। तो एनटीपीसी भी आने को तो 2023 में ही आएगी, जनवरी फरवरी में इसका भी हमें मालूम चल जाएगा। फिर लास्ट जो है आपकी ग्रुप डी आएगी मार्च और अप्रैल तक। ठीक है, 2023 में दोस्तों पूरे चांस है कि जो है रेलवे इस बार बड़ी भर्ती करवाएगा, क्योंकि आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए तब आपके समझ में आएगा। अब दोस्तों आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एनटीपीसी के लिए अगर आप सपना देख रहे हो, एनटीपीसी का अगर आपका लक्ष्य है, क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से आप रेलवे में बहुत सारे पदों को हासिल कर सकते हो। जैसे कि आप टीसी बन सकते हो, टिकट क्लर्क बन सकते हो, आप गार्ड बन सकते हो, रेलवे स्टेशन मास्टर बन सकते हो, बहुत सारे पद आते हैं एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी के लिए आपकी 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है, और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, यानी कि स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। बीए, बीएससी, बीकॉम, अदर कोई आपने डिग्री ले रखी है, ठीक है, नॉन टेक्निकल, तो वह आपके लिए जरूरी है। 12वीं पास के लिए अलग से भर्ती आती है, ग्रेजुएशन पास के लिए अलग पदों पर भर्ती आती है। तो वह मैंने सब कुछ बता रखा है, तो आप पिछला वीडियो वो चीज का देख लेना। नेक्स्ट एएलपी बनना है, टेक्नीशियन बनना है। तो मेरे भाई टेक्नीशियन के लिए तो केवल 12वीं पास चाहिए मैथ के साथ, और एएलपी आपको बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, ड्राइवर आपको बनना है, तो इसके लिए आपको आईटीआई एंड डिग्री और डिप्लोमा चाहिए होता है। अब डिग्री और डिप्लोमा आपको टेक के रिलेटेड चाहिए, टेक्निकल चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा आपको जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें चाहिए, डिग्री भी इसी में चाहिए, बीटेक, बीई कर रखी है, तो इसमें नॉन टेक्निकल डिग्री नहीं अलाउ है, टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा जरूरी है, ठीक है। एंड जिन भाइयों ने डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई नहीं कर रखी है तो टेक्नीशियन बन जाना आप, ठीक है, 12वीं पास से बन सकते हो आप टेक्नीशियन, मैथ अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास है तो। एंड ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के लिए तो 10वीं पास है, ठीक है। एंड आरपीएफ, अब मेरे भाई आरपीएफ में आपको बनना है तो 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास की है भर्ती आएगी, तो इसका भी आपको सपना देखना है। वैसे कांस्टेबल के लिए ऐसा भी है कि 10वीं पास के लिए भी यह भर्ती होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए, मैं जो बातें बता रहा हूं एकदम गहराई के साथ बता रहा हूं, एकदम सटीक बता रहा हूं, आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं यह बात अवश्य पहुंचेगी। मेरे भाई रेलवे में अगर नौकरी लेनी है तो जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं इन सब्जेक्ट पर आज से ही फोकस रख लीजिए इन भर्तियों में, ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर रेलवे के लिए बेस्ट बुक बताइए ना, सर रेलवे के लिए कौन सी किताब पढ़े, रेलवे के लिए क्या क्या स्टडी प्लान करे। मेरे भाई इधर आइए, आप रीजनिंग जानते हो क्या? रीजनिंग पढ़ लीजिए, एसएससी की पढ़ लीजिए, चाहे और दुनिया की कोई भी रीजनिंग पढ़ लीजिए, रीजनिंग एक ही होती है, रीजनिंग कोई अलग अलग नहीं होती है। रेलवे के लिए भी वही रीजनिंग होती है और आपकी एसएससी के लिए भी वही रीजनिंग होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट वाइज एग्जाम्स दे लीजिए वही रीजनिंग होती है, कोई रीजनिंग अलग से पैदा नहीं होती है रेलवे के लिए। समझदार बनिए मेरे भाई, रीजनिंग को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए, बिल्कुल उंगलियों पर चलनी चाहिए रीजनिंग अगर रेलवे में नौकरी लेनी है तो। वह सब्जेक्ट बता रहा हूं जो आपको क्रम भाई बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 1 नंबर पर मैंने रीजनिंग रखा है। उसके बाद साइंस, मेरे भाई साइंस पर फोकस रखिए अगर आपको रेलवे में नौकरी लेनी है तो। साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन पर ध्यान आकर्षित करना होगा। एंड 3rd नंबर पर मैथ पर फोकस रखिए और 4th नंबर पर आपको स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी और राजनीति पढ़ने हैं। भारत का भूगोल और भारत की पॉलिटी आपको याद होनी चाहिए। एंड आपकी करंट अफेयर्स तो आप जब भर्ती निकलती है उसके 1 साल पुराना जो है होना चाहिए। बाकी स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इतिहास को भूल जाइए आप, इतिहास से कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं, आ भी गए तो 1-2 प्रश्न आएंगे जो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो सब्जेक्ट है मैंने क्रम बाई बताई है। पहले नंबर पर रीजनिंग को छाटिए, दूसरे नंबर पर सामान्य विज्ञान, साइंस एंड गणित और जो है जीके। जीके के बारे में बहुत सारे पूछते रहते हैं सर जीके क्या पढ़े जीके के लिए। मेरे भाई जीके आपको सिलेक्शन दिलवा देगा क्या? नहीं दिलवाएगा। जीके सबसे ज्यादा आरपीएफ के अंदर आती है,
ठीक है, तो आरपीएफ में आप इस चीज को पढ़ सकते हो। जीके बाकी सारी एग्जाम्स में आपको रीजनिंग, साइंस और मैथ पर ही फोकस रखना है, ठीक है। एंड रेलवे ने एक बात बताई है मेरे भाई, आपको दिख भी रहा होगा पेपर कटिंग में, कि रेलवे ने बोला है कि हम जो है जल्द से जल्द प्रमोशन और जो है नई नियुक्तियों से 3 लाख जो है पद भरने वाले हैं। यानी कि प्रमोशन भी होना है और नई भर्तियां भी होनी है। प्रमोशन से हम 1.5 लाख पदों को भरेंगे एंड 1.5 लाख से जो है नई भर्तियों से हम जो है रिक्त सीटों को भरेंगे। तो कहीं ना कहीं रेलवे के अंदर 3 लाख से अधिक जो है रिक्त पद चल रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। यह जल्द से जल्द आप जो सोच रहे हो वह पूरा होगा, नई भर्ती आने वाली है 1.5 लाख पदों पर। तो जौन सी आपको पसंद आती है उसको बिल्कुल टारगेट बना लीजिए। आपको मैंने सब कुछ बता रखा है एनटीपीसी के लिए क्या क्या है, एएलपी टेक्नीशियन कैसे बनते हैं, ग्रुप डी, आरपीएफ, सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर आप इस चैनल से अपडेट रहे तो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ये मैंने आपके लिए नया अपडेट दिया है, यह बहुत बड़ा अपडेट है। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों हलचल मच चुकी है रेलवे में नई भर्तियों में। एंड अश्विनी वैष्णव जी ने भी बहुत बार बताया है, रेल मंत्री है ना अश्विनी वैष्णव जी, लोकसभा में भी बहुत ज्यादा जो है बताया गया है कि जल्द से जल्द हम 3 लाख पदों को भर्तियां करवाने वाले हैं, जिसमें 1.5 लाख प्रमोशन से भरेंगे और 1.5 लाख नई भर्तियों से भरेंगे। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको ऊर्जा मिली होगी, पढ़ने में और मन लगेगा। किताब को भूल जाइए, कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए। मैंने पहले भी बताया है आपको कि एसएससी की किताब पढ़ लीजिए, चाहे और कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए, आने वही प्रश्न है। कोई ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए अलग प्रश्न बनते हैं, और बनते हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।